सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। दिव्या टिवड़िया। महाराज श्री को मेरा नमोस्तु, माता जी को मेरा बंदामी, इलक्षी को मेरा इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, कभी कभी बिना गलती के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो कभी कभी उस जगह से ना रह पाते हैं ना वहां से निकल पाते हैं, तो ऐसे में खुद को पॉजिटिव कैसे बनाए रखें? यही पॉजिटिव समस्याओं से निकलने की अपेक्षा उसका सामना करना चाहिए। समस्याओं से भागने से समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान करो। समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी, और समस्या से भागेंगे तो समस्या तो कुत्ते के समान होती है कि भागोगे तो वो काटेगा। इसलिए समस्या का समाधान करो और समस्या को समस्या न मान करके व्यवस्था मानो। हम सदा कहते हैं, रास्ते में यदि तुम चलते हो तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि कांटा लग गया, समस्या आ गई। ये व्यवस्था है कि रास्ता है तो कांटे होंगे। जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं उनको जिंदगी की एक व्यवस्था मानो। तुम चाहते हो कि रास्ते में चले और कांटा नहीं लगे, नहीं, रास्ते की व्यवस्था है कि कांटे जरूर होंगे उसमें, क्योंकि रास्ते में आजू बाजू चलने वाला अपने खेत की सुरक्षा करेगा कि नहीं, और खेत की सुरक्षा कांटों से होगी तो कांटा तो रास्ते में आएगा। रास्ता है तो समस्याएं हैं। जिंदगी जीना है तो ये मान के चलो कि जिंदगी में समस्याएं हमारी व्यवस्था है, और समस्याएं जो हैं उन व्यवस्थाओं को व्यवस्था बनाना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। समस्या को अपने आप में एक ऐसा रूप दो कि वह समस्या हमारी व्यवस्था बन जाए, और व्यवस्था जब समस्या बन जाएगी तो वो समस्या भी हमें कुछ ना कुछ उपलब्ध कराएगी। फूलों की जिंदगी जीना से कोई मतलब नहीं निकलता। कांटों की जिंदगी जी करके निकलो, अमर हो जाओगे। गुरु भक्तों की जिज्ञासाएं देखते हुए हमारे गुरुवर के अनन्य भक्त जिनवाणी चैनल के MD नीरज जी, पंकज जी भाई ने 20 मिनट का समय अधिक आज दिया है गुरु भक्तों के लिए। उनके पुण्य की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। आज जिन्होंने अपनी कुटिया को धन्य किया, ऐसे आहार दान करता परिवार श्रीमान संतोष कुमार जी, सौरभ जी, सीमा जी, हर्षिता, सुरभि एवं समस्त शक्कर वाला बॉम्बे ज्वेलर्स परिवार जो है, उन्होंने आज इस खुशी में खुशी का इजहार करते हुए सागरोदय तीर्थ का ट्रस्टी बनने की घोषणा भी की है। नगद राशि भी लेकर के आए हैं और बहन यहाँ पर अपनी जिज्ञासा रख रही है। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश चंद जी जो गीतांजलि ग्रीन सिटी से हैं और राष्ट्रीय जिन शासन एकता के संघ की इकाई के सदस्य भी हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, माता जी को सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष,
गुरुविन लखे न सत्य को, गुरुविन मिटे न दोष। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने कुछ समय पहले स्वप्न में देखा था कि नेमिनाथ भगवान की जो इमारत है वो टूट रही है, और जैसे सांगानेर में एक दिन के लिए मूर्तियां निकली थी, आचार्य श्री जी के सानिध्य में वहां से मूर्तियां निकली हैं, तो इसका क्या अर्थ है? अर्थ कुछ संकेत बन जाते हैं। अब तुमने देखा होगा, इसलिए अब अच्छा रहा भैया, देखो मैं बच गया। इसने स्वप्न में देखा था इसलिए मंदिर टूटा है। आप जानो और आप कहा जाने अब काम करो। कभी कभी क्या है, प्रकृति, हमने कहा ना, हर प्रकृति, हर वस्तु बिफोर टाइम कोई ना कोई संकेत देती है। किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई रूप लेकर प्रकृति संकेत, अब उन संकेतों को हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई ना कोई संकेत मिल जाता है। हो सकता है वो संकेत तुम्हारे लिए मिल गया हो। और ये कोई देवता नहीं है, अपने अंदर ही ऐसी शक्ति होती है जो हम संकेतों को पकड़ना चालू कर देते हैं। इसकी भी एक अपने आप में किसी को कभी कभी स्वाभाविक हो जाता है कि कभी कभी कोई अपना ज्ञान का क्षोभ ऐसी स्मृति अतीत की ही नहीं होती। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने अष्टसहस्त्री के अंतर्गत भविष्य की स्मृति की चर्चा की। भविष्य की स्मृति, बहुत बड़ी नई बात उन्होंने की। अतीत की ही स्मृति नहीं, भविष्य की स्मृति। जो होने वाला है वो आज ही ज्ञान में आ जाता है। तो कभी कभी ज्ञान का क्षोभ ऐसा हो जाता है कि भावी पर्याय को भी वर्तमान में ज्ञान में झलक जाती है, हो जाता है ऐसा। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी गुरुवर एक जिज्ञासा है। मेरे माता और पिता बचपन में खत्म हो गए थी। और भाई लोग 6 भाई हैं, सभी भाई खत्म समाप्त हो गए। मैं अकेला हूँ और महाराज जी मैं अपनी माता की इच्छा पूरी नहीं कर सका। कुछ कारण बस मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे अधिक चाहती थी और मैं उनके क्या योगदान कर सकूं कि हमें उनसे। बस अगली बार ये भावना भाव, ये पश्चाताप ही तुम्हारे लिए। एक दिन अगली बार जो मम्मी मिलेगी तुम सारी इच्छाएं पूरी कर दोगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।